अगेन वेलकम टू अ न्यू क्रेजी के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो आज का के ड्रामा हमेशा की तरह बहुत ही क्रेजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस के ड्रामा में एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ का बेटा सीक्रेटली अपनी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। लेकिन एक दिन उसका ये सीक्रेट एक लड़की को पता चल जाता है, जिसकी खुद की जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो चुकी है। जिस अपार्टमेंट में वो अपनी मॉम के साथ रहती थी, उस अपार्टमेंट में आग लग जाती है और बाद में वही अपार्टमेंट किसी और ने खरीद लिया होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उस अपार्टमेंट को खरीदने वाला उसकी माँ का डेड हस्बैंड होता है। अब उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन ये पैसे कहाँ से आए, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। तो बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की शुरुआत में मीरे जॉगिंग कर रही होती है जब वो देखती है कि उसकी कंपनी के कुछ कर्मचारी उसकी तरफ आ रहे हैं। मीरे बिना कुछ कहे उनके पास से निकल जाती है। तभी मीरे की माँ उसे उठाती है और मीरे को एहसास होता है कि वो सपना देख रही थी। उसकी माँ कहती है, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। मीरे की माँ का नाम यान है। फिर मीरे जल्दी से उठती है और तैयार होकर घर से बाहर निकलती है। बाहर जाकर वो देखती है कि किसी ने उसकी कार के सामने अपनी कार पार्क कर दी है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, इसलिए मीरे बस से ऑफिस जाती है। रास्ते में उसे नींद आने लगती है। फिर वो कंपनी पहुंचती है। उसकी कंपनी का नाम J+ है और ये एक स्मार्ट कंपनी है और मीरे यहाँ की MD है। इसके बाद यान भी तैयार होती है और काम पर जाने लगती है। तभी वो एक आदमी को देखती है जो छाता लेकर जा रहा होता है। उसे देखकर यान सोचती है, क्या बारिश होने वाली है। फिर हम उस विला के मालिक को देखते हैं। एक आदमी उसके पास आता है। वो कहता है, ये विला बेच दो। लेकिन मालिक कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ये विला नहीं बेचूंगा। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन सामने वाला आदमी उसे बंद नहीं करने देता और घर के अंदर चला जाता है। फिर मीरे कंपनी में होती है। उसकी एक सहकर्मी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। मीरे कहती है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका बॉस यहाँ आ रहा है और वो सबका काम देखने वाला है। अगले सीन में बॉस वहाँ आता है। उसका नाम च्योल है। वो आता है और सबका काम देखता है और जिसका काम गलत होता है उसे डांटता है। फिर वो मीरे की माँ का काम देखता है। मीरे की माँ भी यहाँ काम करती है। इसके बाद बॉस सबको ठीक से काम करने का लेक्चर देता है। इस दौरान मीरे को नींद आ रही होती है, लेकिन वो खुद से कहती है, थोड़ा और सह लो। फिर जब बॉस वहाँ से चला जाता है तो मीरे गिर जाती है। सब लोग उसके पास आते हैं। यान भी अपनी जगह से खड़ी होकर देखती है कि क्या हुआ। फिर एक लड़का मीरे को उठाकर ले जाता है। वो उसे अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद जब मेरे होश में आती है तो वो पूछती है मुझसे क्या हुआ। तभी वो लड़का टाई जिसने मेरे को अस्पताल लाया था कहता है, तुम थकान के कारण बेहोश हो गई थी। मेरे उससे पूछती है, तुम कौन हो। ये सुनकर टाई अपनी यूनिफॉर्म की ओर देखता है तो मेरे भी उसकी यूनिफॉर्म देखती है और उसे पता चलता है कि वो J+ में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। फिर मेरे उठने लगती है तो टाई धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से लेटने का इशारा करता है और कहता है, तुम्हारा ड्रिप अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे उससे कहती है, तुम अब जा सकते हो, और वैसे भी तुम अभी तक क्यों नहीं गए। टाई कहता है, डॉक्टर ने मुझे यहाँ रहने और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। मेरे कहती है, मैं अब ठीक हूँ तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर टाई वहाँ से जाने लगता है और मेरे एक कॉल पर बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उनका विला आग में जल रहा है। ये सुनकर मेरे तुरंत वहाँ से भागती है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिना बिल भरे निकल जाती है। टाई भी उसे जाते हुए देखता है। फिर मेरे अपनी माँ के साथ विला की ओर दौड़ती है और दोनों सोच रही होती हैं कि पहले क्या बचाया जाए। दोनों अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। तभी मेरे का छोटा भाई जय, जिसके साथ एक कुत्ता है, उन्हें बुलाता है। कुत्ते को देखकर यान कुत्ते से कहती है, तुम ठीक हो ना। ये सुनकर जय कहता है, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, तुम्हें सिर्फ कुत्ते की परवाह है। ये सुनकर यान उससे पूछती है, तुम ठीक हो। तो जय कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर विला के मालिक की लाश नीचे उतारी जाती है, क्योंकि वो इस हादसे में मर गया है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर विला में रहने वाले कुछ लोग एक साथ बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि मालिक के घर में अचानक आग कैसे लगी। वहाँ एक महिला यांग कहती है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि विला का नया मालिक आ रहा है। यांग कहती है, हमें कल रियल एस्टेट जाना होगा, उन्होंने हमें बुलाया है। यान कहती है, विला का नया मालिक कैसे आ सकता है। अगर देखा जाए तो मालिक की मौत के बाद ये विला उसकी बेटी को जाना चाहिए था। वहीं पर मेरे भी विला के कुछ लोगों से बात कर रही होती है। तभी उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती। मेरे उसका मैसेज देखती है पर जवाब नहीं देती। अगले सीन में मेरे ऑफिस में होती है, जब उसे उसके छोटे भाई जय का एक कॉल आता है और वो उसे पिता की पुण्यतिथि की याद दिलाता है। तो मीरे उससे कहती है, मैं व्यस्त हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देती है। फिर हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है, जब मीरे अपने पिता को घर से बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि चले जाओ। मेरे के पिता कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो मेरे कहती है, मेरे लिए मेरा पिता मर चुका है। फिर हम 2022 का एक सीन देखते हैं, जहाँ सब टीवी पर एक बाइक एक्सीडेंट की खबर देख रहे होते हैं। तब जय कहता है, ये बाइक पापा की है। फिर वो अपनी आंटी को कॉल करके अपने पापा के
बारे में पूछता है। तो आंटी कहती है तुम्हारे पापा मर चुके हैं। जब मेरे की माँ को ये पता चलता है तो वो अपने पति को याद करके रोती है। अगले दिन सब नए मालिक से मिलते हैं। उसका नाम ग्वाल है। यान कहती है हमें यहाँ क्यों बुलाया गया, हमारे पास पिछले मालिक के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ग्वाल के साथ एक लड़की भी है। वो कहती है तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, तो अब तुम लोग क्या करोगे। यान कहती है मालिक की मौत के बाद ये विला पहले उसकी बेटी के नाम जाना चाहिए था। ग्वाल कहता है ये हमारा निजी मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे, तुम लोग अपनी चिंता करो, तुम लोग कब यहाँ से निकलोगे। यान फिर घर आती है और ये बात जय को बताती है। तो जय भी परेशान हो जाता है। यान कहती है कि हमारे पास कहीं और जाकर रहने के लिए पैसे नहीं है। फिर यान मीरे से इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन वहाँ मीरे इस महीने कहाँ खर्च कर चुकी है उसका हिसाब लगा रही होती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है जब नया मालिक यहाँ आए तो उससे पूछना कि अब से किराया किसे देना होगा। यान देखती है कि मीरे पहले से ही चिंतित है, इसलिए वो मीरे को ये बात नहीं बताती और बाहर आ जाती है। फिर वो पुराने मालिक की बेटी को मैसेज करती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अगले सीन में यान पुराने मालिक की बेटी के साथ होती है। वो बेटी से पूछती है आपने विला क्यों बेचा। मालिक की बेटी कहती है मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बेच दिया। यान फिर ये सब जैंग को बताती है। अगले सीन में टाई कंपनी आता है और वो देखता है कि मीरे भी आ रही है। वो उसके लिए लिफ्ट रोकता है। जब मीरे लिफ्ट में आती है तो टाई उससे पूछने ही वाला होता है कि वो किस फ्लोर पर जाना चाहती है, लेकिन मीरे फोन पर किसी से कह रही होती है कि 10वीं मंजिल पर आ जाओ। तो टाई भी वैसा ही करता है। वो उसे 10वीं मंजिल तक ले जाता है और फिर खुद लिफ्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद मीरे भी लिफ्ट से बाहर निकलती है। वहाँ यान अपने एक पड़ोसी को देखती है जिसके पास कुछ फल होते हैं और वही पड़ोसी एक पत्र भी लिख रहा होता है जिसे वे अपने नए मालिक को देने वाले होते हैं ताकि नया मालिक उन्हें यहाँ रहने दे। यान भी वो घर आती है और वही करती है। वो मालिक को कॉल करती है और उससे कहती है अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी जगह किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, कृपया हमारे साथ ऐसा मत कीजिए और हमें यहाँ रहने दीजिए। ग्वाल कहता है ठीक है मैं इस पर सोचूंगा। कॉल खत्म होने के बाद ग्वाल किसी से कहता है अब तुम क्या करोगे। फिर मेरे रात में भी काम कर रही होती है। जब उसे उसकी एक दोस्त का मैसेज आता है चलो साथ में डिनर करते हैं, तो मेरे भी वैसा ही करती है। वो उनके साथ डिनर करने चली जाती है। वहाँ मेरे के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का एक मैसेज आता है। ये देखकर मेरे की दोस्त उससे पूछती है क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ है। मेरे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमने ब्रेकअप कर लिया है, पर वो अभी भी मुझे मैसेज करके परेशान करता है। दोस्त कहती है अच्छा हुआ तुमने ब्रेकअप कर लिया, वैसे भी वो थोड़ा पागल सा लगता था, उसने 100 दिन डेट किया और फिर शादी की बात करने लगा। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मेरे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है मेरे नाखून बढ़ गए हैं। मेरे कहती है तो कटवा लो। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है नहीं, मेरी माँ बाहर गई है, जब वो वापस आएगी वो मेरे नाखून काट देगी। मेरे कहती है क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे नाखून काटती है। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है हाँ। फिर वो मेरे से शादी का प्रपोजल करता है। मेरे कहती है मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है पर मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे कहती है तो फिर चलो ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। इस तरह दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और मेरे की दोस्त उससे कहती है हमारे दिमाग में एक लड़का है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए उसकी डेट अरेंज कर सकते हैं। मेरे कहती है नहीं, अभी के लिए मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। फिर मेरे घर जाती है और देखती है कि उसकी माँ पापा की पुण्यतिथि की तैयारियां कर रही है। मेरे कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। फिर मेरे छत पर होती है। उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है मैं तुम्हारे बाबा की पुण्यतिथि करना चाहती हूँ, पर अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं करूंगी। यहाँ मेरे पुरानी यादें याद करती है कि जब भी उसे कोई समस्या होती थी उसकी माँ हमेशा उसका साथ देती थी। मेरे अपनी माँ से कहती है अगर तुम पुण्यतिथि करना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी। फिर तीनों मिलकर पापा की पुण्यतिथि कर रहे होते हैं। पुण्यतिथि के दौरान माँ बैठ जाती है और शुरू कर देती है रोते हुए, और वो मीरे, रे और जय से भी ऐसा करने को कहती है। मीरे ऐसा नहीं करती पर जय भी अपनी माँ के साथ रोने लगता है। तभी एक आदमी विला में आता है जो मीरे के घर से रोने की आवाज सुनकर सीधे उनके घर में आ जाता है। जब जय उसे देखता है तो वह उसका पिता होता है। उसका नाम मुजिन है। मीरे और रियान भी उसे देखती हैं और हैरान हो जाती हैं। रियान मुजिन को देखकर गिरने ही वाली होती है जब मुजिन आगे बढ़कर उसे बचाता है। तब ग्वाल भी वहाँ आ जाता है। रियान मुजिन से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। मुजिन कहता है मैं इस विला का नया मालिक हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। यून ग्वाल से कहती है तो तुम कौन हो। ग्वाल कहता है मैं उसका एजेंट हूँ। जय मुजिन से कहता है तुम मर चुके थे है ना, तो तुम यहाँ कैसे आ गए और ये विला कैसे खरीद लिया। मुजिन कहता है मैंने ये विला अपने पैसों से खरीदा। जय कहता है तुम जानते थे कि हम यहाँ रह रहे हैं फिर भी तुमने विला खरीद दिया। मुजिन कहता है मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं। फिर हम 11 साल पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ यान मुजिन से कहती है हम अब साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुजिन उसे मनाने की कोशिश करता है पर वह कुछ भी सुनती नहीं। अगले दिन विला के लोग एक साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मुजिन वापस आ गया है। फिर उनमें से कहता है मैं मुजिन को पहले से जानता हूँ, उसने पहले कई व्यवसाय शुरू किए थे पर एक भी सफल नहीं हुआ। तभी माँ एक महिला कहती है कि यान ने भी एक रेस्टोरेंट खोला था पर मुजिन की वजह से वह भी बर्बाद हो गया, इसलिए यान
यान ने मुजिन से तलाक ले लिया। वहीं मुजिन ग्वाल के साथ होता है और वह उससे कहता है कि वह किसी को विला से बेदखल नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है कि वह भी वहां जाकर उनके साथ रहे। फिर वह एक दुकान पर जाता है और वहां अपने नए घर के लिए चीजें खरीदता है। शाम को वह जय से मिलता है। जय उसे देखता है और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। मुजिन कहता है तुम क्या कर रहे हो? जय कहता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। मुजिन कहता है क्या तुमने सोचा था कि मैं मर गया था? जय कहता है हाँ, आंटी ने कहा था कि तुम मर गए थे। मुजिन कहता है जब भी हम लड़ते थे वह यही कहती थी। जय कहता है तो तुम्हारी बाइक का क्या हुआ? मुजिन कहता है वह बहुत पहले चोरी हो गई थी। फिर मुजिन कहता है क्या इसलिए तुम लोग मेरी पुण्यतिथि कर रहे थे? जय कहता है हाँ। ये दोनों बात कर रहे होते हैं जब मीरे वहां आती है और वह जय से कहती है कि वहां से चले जाओ, तो जय वहां से चला जाता है। जय के जाने के बाद मीरे मुजिन से कहती है हम अब साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो मुझसे करो, मेरी माँ से बात मत करो। मुजिन उससे पूछता है क्या तुम वकील बन गई हो? मीरे उसके सवाल का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वे कुछ जगहों पर जाकर घर देखते हैं पर उनके दाम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वह उन्हें नहीं ले पाते। वहीं जय अपने मोबाइल पर चेक करता है कि हमारे विला की कीमत कितनी होगी, तो वह पता लगाता है कि इसकी कीमत 3 बिलियन है। ये जानकर जय हैरान होता है कि मेरे पापा के पास इतना पैसा है। अगले दिन मुजिन अपना सामान लेकर विला आता है। कुछ पड़ोसी उसे यहाँ स्वागत करते हैं। ऊपर से यून मुजिन को देख रही होती है और वह कहती है मुझे उस पर पूरा शक है कि उसने कुछ किया है। फिर यून भी वहाँ आती है। तब मुजिन उससे पूछता है तुम लोग यहाँ से कब जा रहे हो? मुझे तुम्हारा घर रेंट पर देना है। यान कहती है हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। तभी जय वहाँ आता है जो अपने पापा के सामान उठाने में मदद करने लगता है। फिर मीरे वहाँ आती है और वह यान को अपनी ओर बुलाती है तो यौन मेरे कार में बैठकर चली जाती है। अगले सीन में टाई कंपनी आता है। ठीक उसी समय मेरे भी वहाँ आती है। टाई उसके लिए लिफ्ट रोकता है। मेरे लिफ्ट में आती है और वो घर की चिंता से बहुत परेशान दिखती है। टाई फिर से उसे 10वीं मंजिल तक ले जाता है क्योंकि वो जानता था कि मेरे को 10वीं मंजिल पर जाना है। वहाँ एक नौकरानी मुजिन का सामान बाहर निकाल रही होती है। वो एक बैग निकालती है। तब मुजिन आता है और वो बैग उससे ले लेता है और कहता है फिर कभी उस बैग को मत छुओ। यहाँ योंग अभी भी मुजिन पर शक करती है। फिर मुजिन जय के साथ होता है। वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है जो चाहो ले लो। तो जय खुशी खुशी कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर पार्क नाम का एक व्यक्ति वहाँ आता है और वो पुराने मालिक के बारे में बात करता है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, पता नहीं वो इतनी अचानक कैसे मर गया। बाद में मुजिन घर पर होता है। तब ग्वेल उससे मिलने आता है और वो मुजिन को ट्रांसफर टैक्स का दस्तावेज देता है और कहता है पिछले मालिक के साथ जो कुछ हुआ, चलो उम्मीद करते हैं कि लोग तुम्हारे ऊपर शक ना करें। मुजिन इस विषय से बच निकलता है और ग्वेल से कहता है कॉफी पियो। फिर मेरे कंपनी जा रही होती है। रास्ते में उसे एक कॉल आती है। मेरे कॉल उठाती है। एक कॉल उसके एक्स बॉयफ्रेंड की होती है। वो कहता है चलो अच्छा हुआ तुमने मेरी कॉल उठाई। मेरे कहती है मैं व्यस्त हूँ और कॉल काटने ही वाली होती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है मुझे नहीं लगता तुम व्यस्त हो। मेरे आगे देखती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा होता है। वो मेरे के पास आता है और उससे बहुत सी बातें कहता है और मेरे कुछ कहने में असमर्थ रहती है। वहाँ खड़े लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। फिर मेरे का एक्स बॉयफ्रेंड उससे झगड़कर चला जाता है। टाई भी वहाँ होता है। वो भी ये सब देखता है। फिर मेरे भी वहाँ से चली जाती है। जाते समय वो रास्ते में गिर जाती है जिससे वो चोटिल हो जाती है। तब टाई साइकिल लेकर वहाँ आता है और कहता है ऊपर चढ़ो। मेरे देखती है कि उसके सहकर्मी उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो जल्दी से टाई की साइकिल पर बैठकर निकल जाती है। फिर रास्ते में एक जगह टाई साइकिल रोकता है और मेरे से कहता है मुझे बाथरूम जाना है तो तुम थोड़ी देर इंतजार करो। मेरे वहाँ बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद टाई वहाँ आता है और मेरे के लिए एक पट्टी लेकर आता है और उसके खरोच पर पट्टी बांध देता है। मेरिल से कहती है उस दिन जब मैं अस्पताल से निकली थी तो तुमने मेरा बिल भरा था। ये कहते हुए वो उसे पैसे देने लगती है पर उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो टाई से उसका अकाउंट नंबर मांगती है और कहती है मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। टाई कहता है ठीक है बाद में दे देना। फिर वो मेरे से कहता है मेरे साथ सवारी कर लो, पर मेरे कहती है तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर टाई वहां से चला जाता है। फिर मेरे को उसके एक दोस्त का कॉल आता है तो मेरे अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। वहां उसकी दोस्त कहती है चिंता मत करो तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा। दूसरी तरफ विला की महिलाएं योंग के सैलून में है और वे बात कर रही होती हैं कि यान के एक्स हस्बैंड के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि उसने विला खरीद लिया। वे जोंगिन से भी ये पूछती हैं तो योंग कहती है मुझे क्या पता, मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं है। फिर मुजिन तैरने के लिए आता है और जब वो वहां से जा रहा होता है तो वो उसी आदमी से मिलता है जो दो विला का वही आदमी है जो पहले से मुजिन को जानता था। वो मुजिन से पूछता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो मुजिन यहाँ उसके सवाल से बचता है और किसी और बात पर बोलना शुरू कर देता है। फिर रात में यान घर की ओर आ रही होती है। जब वो विला की उस महिला से मिलती है तो वो यान से पूछती है क्या तुम जानती हो कि मुजिन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? यान कहती है मुझे नहीं पता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए वो मुजिन से मिलती है। मुजिन यान से कहता है क्या तुम लोग सच में यहाँ से जाने वाले हो? यान कहती है हाँ हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। ये कहकर वो जाने लगती है। तो मुजिन कहता है तुम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो, मैं तुमसे किराया भी नहीं लूंगा। वहीं हम टाई को देखते हैं जो कराटे टीम का सदस्य है और यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग
ट्रेनिंग देता है। उसकी टीम के सदस्य आते हैं और उससे पूछते हैं तुम आज देर से क्यों आए। टाई कहता है क्योंकि मुझे किसी को बचाना पड़ा। फिर मिरे घर जा रही होती है जब वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट देखती है। उसे देखकर मिरे को अपना वही रेस्टोरेंट याद आता है जो पहले उसी जगह पर था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिरे और उसकी माँ साथ में एक रेस्टोरेंट खोलती हैं। यान मुजिन से कहती है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसलिए कोई गलती मत करना। फिर उनका रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगता है, लेकिन एक दिन कुछ लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और मुजिन से पैसे मांगते हैं। मुजिन कहता है मैं तुम्हारे पैसे जल्द लौटाऊंगा, पर वे उसकी नहीं सुनते और रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ देते हैं। ये सब देखकर मिरे बहुत दुखी हो जाती है और वो मुजिन से कहती है हमने तुम्हें कई मौके दिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और मिरे विला की ओर आ रही होती है। फिर वो ऊपर देखती है, मुजिन वहाँ खड़ा होकर मिरे को देख रहा होता है। मिरे उसे देखती है और फिर अंदर चली जाती है। अगले दिन मिरे और यान एक घर देखने जाते हैं। घर देखकर बाहर आने पर यान कहती है ये घर बहुत महंगा है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम वहीं रहेंगे और हमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी समय बाकी है, इसलिए हम वहीं रहेंगे। ये सुनकर मिरे उस पर चिल्लाती है तुम कितनी देर तक वहीं रहोगी। मिरे के चिल्लाने पर यान भी चिल्लाती है और कहती है तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का हक कैसे है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता हम वहीं रहेंगे। ये कहकर वो चली जाती है और बाद में अपना गुस्सा नियंत्रित करने के लिए गेम खेलती है। इसके बाद यान मुजिन से मिलने एक रेस्टोरेंट आती है। मुजिन भी यहाँ आता है। यान मुजिन से कहती है तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें पता था कि हम यहाँ रह रहे हैं तो तुमने ये विला क्यों खरीदा। मुजिन कहता है मुझे पहले इसके बारे में पता नहीं था। इस पर यान कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पहले से पता था कि हम यहाँ हैं, फिर भी तुम यहाँ आ गए। वहीं मिरे अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। वो योंग सलून जाती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है। योंग बताती है तुम्हारी माँ मुजिन से मिलने चली गई है। उसी समय मुजिन रेस्टोरेंट से बाहर आता है और यान भी उसके पीछे आती है। वो मुजिन से पूछती है सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए। मुजिन कुछ नहीं कहता तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो मुजिन कहता है हाँ, मुझे पहले से पता था कि आप लोग यहाँ रहते हो, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि फिर मुझसे दूर चली जाओगी। यह कहते हुए वह यान को पकड़ लेता है। यान उससे कहती है छोड़ो, पर वह नहीं छोड़ता। तब मिरे भी वहाँ आती है और जोर से चिल्लाती है, पर मुजिन फिर भी यान को नहीं छोड़ता। तभी टाई वहाँ आता है और कुछ गड़बड़ होने का एहसास करके मुजिन पर किक मार देता है, जिससे मुजिन गिर पड़ता है। यह देखकर यान उसके पास जाती है और पूछती है तुम ठीक हो। यह सुनकर टाई को पता चलता है कि यह मिरे का पिता है। टाई कहता है कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा यहाँ कुछ गलत हो रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर यान मुजिन को उठाती है, पर मिरे फिर से मुजिन को धक्का देती है और उसे गिरा देती है और फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अगले दिन टाई बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तब बच्चे टाई से कहते हैं कि उन्हें किक दिखाओ, तो टाई उन्हें किक दिखाता है। एक बच्चा पूछता है क्या तुमने कभी किसी को किक मारी है। यह सुनकर टाई को याद आता है कि उसने रात में मिरे के पिता पर किक मारी थी। टाई कहता है हाँ मैंने मारी है। फिर रात में यान सोचती है कि मुजिन ने कहा था कि हम यहाँ रह सकते हैं तो हम यहाँ ही रहेंगे। तभी कुछ लोग घर देखने आते हैं तो यान उनसे कहती है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ रहेंगे। यह बात मिरे भी यान से सुन लेती है। फिर वह घर आती है और अपनी माँ से कहती है हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, मुजिन यहाँ रहता है। यान कहती है हम पहले यहाँ आए थे तो हमें क्यों जाना चाहिए। यह सुनकर मिरे कहती है क्या तुम फिर से मुजिन के साथ रहने वाली हो। यान कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। इसके बाद मिरे मुजिन से मिलने जाती है और उससे कहती है तुम्हें आखिर क्या चाहिए। मुजिन कहता है मैं फिर से तुम्हारी माँ के साथ रहना चाहता हूँ और शायद तुम डरती हो कि मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लूंगा। मिरे कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। तो मुजिन कहता है चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मैं 4 हफ्तों में तुम्हारी माँ का दिल जीत लूं और अगर मैं नहीं जीत पाया तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मिरे कहती है जब तुम और मेरी माँ का तलाक हुआ था माँ को एलिमनी नहीं मिली और उस समय से आज तक अगर हम पर्याप्त पैसे जमा कर ले तो यह विला हमारा बन जाएगा। मुजिन कहता है ठीक है, अगर मैं 4 हफ्तों में तुम्हारी माँ का दिल नहीं जीत पाया तो यह विला तुम्हारा होगा। इसके बाद मुजिन फिर विला वाले आदमी से मिलता है। वह उससे फिर पूछता है कि उसने इतना पैसा कहाँ से कमाया। मुजिन अपने सवाल का जवाब नहीं देता। अगले दिन मेरे ऑफिस जा रही होती है जब वह मुजिन से मिलती है। वह उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है मैंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कानूनी करवा दिया है। फिर मेरे उसे इस महीने का किराया देती है। मुजिन उससे पूछता है क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और जोड़ना चाहती हो। मेरे कहती है नहीं। फिर मेरे एक कॉफी शॉप जाती है और वहाँ से अपने लिए कॉफी लेती है। तभी टाई भी वहाँ आता है तो मेरे उसके लिए भी कॉफी ले आती है। टाई कहता है तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहती है उस दिन जब मैं अस्पताल से निकली थी तुमने मेरा बिल भरा था इसलिए मैं यह कर रही हूँ। यह कहते हुए वह कॉफी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विला के सभी लोग एक जगह बैठे होते हैं तो पार्क उनसे कहता है जिस दिन विला में आग लगी थी मैंने मुजिन को एक दिन पहले वहाँ देखा था। योंग भी कहती है उस दिन मैंने भी मुजिन को छत पर सिगरेट पीते देखा था। यह सुनकर बाकी लोग भी उस पर शक करने लगते हैं। योंगेन कहती है निश्चित रूप से मुजिन ने पुराने मालिक के साथ कुछ किया है। ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यान वहाँ आ जाती है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं।
हैं। फिर यान के जाने के बाद योंगेन सबको कहती है हम अभी उसे कुछ नहीं बता सकते, अगर वह भी मुजिन के साथ मिली हुई निकले तो सबसे पहले हमें सबूत ढूंढने होंगे। अगले दिन मुजिन विला में रहने वाले हर किसी के लिए तोहफे भेजता है। जब यान आती है तो वह भी उसे एक तोहफा देता है और कहता है यहाँ रहने के लिए धन्यवाद। यान कहती है मैं तुम्हारे कारण यहाँ नहीं रुकी, मैं पैसों की वजह से रुकी हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मीरे कंपनी में होती है और वह लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी लिफ्ट आ जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है अंदर टाय अपने बॉस पापा को कॉल कर रहा होता है। मीरे यह सुनकर हैरान हो जाती है। फिर और लोग भी वहाँ आ रहे होते हैं। वे लोग मीरे को लिफ्ट के अंदर खींच लेते हैं। वे लिफ्ट में मीरे से बात करने वाले होते हैं कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और मीरे लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। तब टाय के पापा उससे कहते हैं उससे बात करो और सब समझा दो, यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। टाय कहता है ठीक है। फिर जय योंगिन से मिलता है और उसे भी एक तोहफा देता है। योंग जय से कहती है मैंने आज तक तुम्हारे पापा को कभी नहीं देखा। तभी मुजिन वहाँ आता है। मुजिन को देखकर जोंगिन हैरान हो जाती है। फिर मुजिन जय को लेकर वहाँ से चला जाता है। वे दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। उसके बाद जब मुजिन वापस आता है तो वह फिर योंगिन से मिलता है। मुजिन योंगिन से पूछता है कैसी हो। योंग कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, खासकर यान को नहीं। यह कहकर वह अंदर चली जाती है। मेरे कंपनी में काम कर रही होती है। फिर उसकी एक सहकर्मी कहती है मैंने सुना है कि बॉस का बेटा भी इस कंपनी में काम करता है, पर वह कौन है कोई नहीं जानता। दूसरी सहकर्मी भी कहती है हाँ मैंने भी सुना है। मेरे उनकी बात सुनती है। फिर वह बाहर आती है और टाय से मिलती है। वह कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। टाय कहता है मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, इसलिए यह नौकरी कर रहा हूँ, किसी को मत बताना कि मैं इस कंपनी के बॉस का बेटा हूँ। मीरे कहती है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वे बाहर आते हैं, एक दूसरे को बाय कहते हैं और चले जाते हैं। अगली सुबह विला के लोग इकट्ठा होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मुजिन ने पुराने मालिक को मार दिया है। मीरे भी उनकी बातचीत सुन लेती है। फिर मीरे की माँ मार्ट में काम कर रही होती है। तभी विला की एक महिला वहाँ आती है और उस पर चिल्लाने लगती है तुम्हारे पति ने बहुत कुछ किया है और तुम उसका साथ दे रही हो। यान कहती है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मुजिन भी मार्ट में आता है। वह टाय से मिलता है। टाय मुजिन से कहता है उस दिन मेरे किए के लिए मुझे माफ कर दो। मुजिन कहता है ठीक है। फिर मुजिन देखता है कि विला की एक महिला यान पर चिल्ला रही है। मुजिन उसके पास जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर वह महिला नहीं रुकती। तभी मीरे वहाँ आती है और उस महिला से कहती है वह मेरा पिता नहीं है, बार बार उसे मेरा पिता मत कहो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर मीरे और यान घर आ रही होती हैं, तो विला के लोग फिर यान से कहते हैं मुजिन ने पुराने मालिक को मार दिया है। यान कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोगों की गलतफहमी है। तभी मुजिन भी वहाँ आता है और उनकी बात सुन लेता है। अगले दिन मुजिन थाने जाता है और आग वाले दिन के बारे में अपना बयान देता है। फिर वह बाहर आता है। योंग उस पर नजर रखे हुए होती है। योंग को किसी का कॉल आता है और वह पूछता है क्या हुआ। योंग कहती है मुजिन पुलिस से कह रहा है कि विला में आग किसने लगाई उसे ढूंढो और गिरफ्तार करो। फिर मुजिन उसे देखता है और उसके पास आकर कहता है विला के सभी लोगों को रेस्टोरेंट पर बुला दो। अगले सीन में सभी लोग रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं और फिर रेस्टोरेंट में मुजिन आता है और कहता है जो आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं वह सब गलत है। यह सच है कि आग लगने से पहले मैं कई बार विला गया था। मैंने मालिक से कई बार कहा कि विला बेच दो, पर वह बेचने को तैयार नहीं था। फिर जब वह मालिक आग में मर गया तो उसकी बेटी ने वह विला मुझे बेच दिया और आज मैं थाने गया था। मैंने पुलिस से कहा कि जिसने आग लगाई उसे गिरफ्तार करो, पर पुलिस ने कहा हम पहले ही जांच कर चुके हैं। मालिक के घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और हमारे पास इसका सबूत भी है। मैंने फिर भी पुलिस से कहा कि फिर से जांच करो और जिसने आग लगाई उसे गिरफ्तार करो। यह सुनकर सभी लोग मुजिन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर शक किया। मुजिन सबको माफ कर देता है और फिर सब लोग साथ में पीते हैं। योंगिन भी वहाँ बैठी है और मुजिन को देख रही है। फिर मेरे ऑफिस में होती है। मुजिन उसे मैसेज करता है अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन मेरे और मुजिन दोनों साथ में एक दुकान पर आते हैं। वे दोनों यान के लिए कुछ लेने आए हैं। यहाँ मुजिन मेरे से कहता है मैं किसी भी हालत में यान को अपने करीब लाऊंगा। वहीं विला की महिलाएं यान से मिलती हैं और उससे माफी मांगती हैं कि उन्होंने उसके बारे में गलत गलत बातें कही। यान कहती है अब रहने दो, तुम लोग हमेशा मेरी पीठ पीछे बातें करते हो, अब मैं इसकी आदत सी कर चुकी हूँ। यह कहकर वह आगे बढ़ती है और मुजिन से मिलती है। यान मुजिन से कहती है मैंने तुम्हारी बहन से बात की है, तुमने उसे नहीं बताया कि तुमने विला खरीदा है। मुजिन कहता है मैंने अभी तक नहीं बताया, बाद में बताऊंगा। वहीं टाय के पापा उससे मिलते हैं और टाय से कहते हैं अब तुम्हें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। टाय कहता है पर आप ही ने मुझे पहले यह नौकरी करने को कहा था। पापा कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो लोगों को पैसे कमाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, पर अब तुम्हें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। टाय कहता है मैं कुछ और दिन यह नौकरी करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। पापा कहते हैं ठीक है, तुम कुछ और दिन कर सकते हो। उसके बाद टाय बाहर आता है और वहाँ वह मीरे को देखता है जिनसे कुछ महिलाएं उसके पापा के बारे में बात कर रही होती हैं। तब टाय उसे कराटे स्कूल ले जाता है और वहाँ कुछ ट्रेनिंग देता है। इसके बाद
बाद वे दोनों जा रहे होते हैं। मेरे देखती है कि मुजिन ने बहुत पी रखा है और दो लोग उसे पकड़कर टैक्सी तक ले जा रहे हैं। टाय यह सब देखता है और पास देखता है, पर मेरे वहाँ नहीं होती। वह थोड़ी आगे खड़ी होती है। टाय उसके पास जाकर कहता है, हिम्मत मत हारो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मुजिन कई बार यान से मिलने की कोशिश करता है, पर हर बार मेरे बीच में आकर किसी बहाने से यान को ले जाती है। फिर एक बार मुजिन देखता है कि मेरे कहीं जा रही है, तो वह जल्दी से साइकिल पर चढ़कर यान के पास आता है और उसे एक फूल देता है और कहता है, क्या हम एक बार साथ में खाना खा सकते हैं। अगले सीन में मेरे और जय कहीं साथ जा रहे होते हैं। जय कहता है, मैं चाहता हूँ कि माँ और पापा साथ हों। यह सुनकर मेरे उसे देखती है। फिर मेरे के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ सब मेरे के काम को देखकर खुश होते हैं। बॉस भी उसके काम से खुश होकर कहते हैं, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। फिर मेरे लिफ्ट में होती है और टाय भी वहाँ आता है। मेरे की दोस्त उससे पूछती है, क्या तुम जानती हो कि यहाँ बॉस का बेटा कौन है। मेरे कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। फिर वे पार्किंग में आते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। वहीं योंग अपने घर पर एक फोटो देख रही है।